पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें तो पाकिस्तान अफेयर्स का अगर सिलेबस हम देखते हैं तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जिसको आप एक को प्री पार्टीशन कह देते हैं और एक को पोस्ट पार्टीशन कह देते ठीक हैं। है। प्री पार्टीशन में स्टिल आप देखते हैं तो हमारे पास जो एरा है वो 712 से लेके मोहम्मद बिन कासिम जब सब कॉन्टिनेंट में आए अप टिल 1947 जब आप एक्चुअली इंडिपेंडेंस हुई वहां तक हम उसको कंसिडर करते हैं। इसमें 5 जो है हमारे पास मेजर जो कैटेगरीज हैं, जो मेजर डायमेंशन है जिनमें से क्वेश्चन आता है। द फर्स्ट वन इज के राइज एंड फॉल ऑफ मुस्लिम एम्पायर। तो इसमें वो एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट भी आ जाता है, जिस तरह मुस्लिम एम्पायर बनी, डिफरेंट डायनेस्टीज थी, और उसके बाद मुगल एम्पायर और उनका डिक्लाइन। तो ये वहां तक आ जाता है। फिर एक आइडियोलॉजी पाकिस्तान है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनमें आपके पास आपके जो 3 मेजर रिफॉर्मर है, सर सैयद शाह वलीउल्लाह हैं, उसमें शेख अहमद सरहिंदी हैं, सैयद अहमद शहीद हैं, वो आ जाते हैं। द रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, ये जो पर्सनैलिटीज हैं इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सेम टाइम जो है वो मूवमेंट्स जो आपके पास है, जो एजुकेशनल थी और पोलिटिकल इन नेचर थी, इसमें नदवतुल उलमा है, दारुल उलूम देवबंद है और तहरीक अलीगढ़ है। इन 2-3 में से आपको कोई डायमेंशन पूछ लेते जाते हैं। और लास्टली एक टाइमलाइन बनती है 1857 से लेके 1947 तक जो ब्रिटिशर्स रूल था, वो उसमें जो की इवेंट्स हैं उनकी एक टाइमलाइन बने। तो ये हमारे पास एक प्री पार्टीशन का बड़ा कम्प्रिहेंसिवली जो क्वेश्चन है वो हम तैयार कर लेते हैं। सेकंड, अगर हम पोस्ट पार्टीशन की बात करें तो पोस्ट पार्टीशन इज स्टिल डिवाइडेड इन 2 पोर्शंस। एक पोर्शन वो है जो आपके डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, या आप उन्हें कह सकते हैं वो 1947 से लेके टिल द टर्न ऑफ द सेंचुरी 2000 तक या अप टिल 2010 तक हमें वो फेस किए। उसमें जो मेजर डायमेंशंस हैं जो एग्जामिनर समटाइम पूछता है वो है द अर्ली चैलेंजेस जो पाकिस्तान ने फेस किए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो थी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लेके आप 1973 तक, 18th अमेंडमेंट तक, और फिर 25th अमेंडमेंट है वो आप कंप्लीट एक वो पैराडाइम कवर करते हैं। पॉलिटिकल एवोल्यूशन है जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन की। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है, और देन अगेन 1947 से लेके ऑनवर्ड्स जो आपके डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके साथ। और लास्टली जो सिक्योरिटी चैलेंजेस थे, वार्स हैं, टेररिज्म है, कोल्ड वार के दौरान जो पाकिस्तान की प्रेफरेंसेस वो आ गया आपके पास। थर्डली, अगर करंट अफेयर्स के हम टॉपिक्स देखें, इसमें पाकिस्तान अफेयर्स में ही कवर होते हैं। उसमें पाकिस्तान की रिलेशनशिप जो है इसके नेबर्स के साथ है, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, देन ग्लोबल इशूज। लेकिन अब जब हम ऑब्जर्व करते हैं अपने पास्ट पेपर्स को, तो अप टिल 2016 आप कह सकते हैं या 2018 तक भी अगर आप पास्ट पेपर देखेंगे तो उसमें हमें एक चीज रियलाइज होती है कि जो रेशो थी प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन वो आपस में समवट बैलेंस थी। किसी ईयर में पोस्ट पार्टीशन से 4 क्वेश्चन आ जाते थे और पोस्ट पार्टीशन प्री पार्टीशन से 3 आते थे, और ठीक है। देन अगेन फिर किसी प्री पार्टीशन से 3-4 आते थे, पोस्ट पार्टीशन से 2-3 आते थे। लेकिन अब हुआ क्या है कि मैं ये कुछ पास्ट पेपर भी अटैच किए हैं पिछले 2-3 सालों के, उनमें एग्जामिनर के जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए। समटाइम अब जो प्री पार्टीशन है उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जो पहले दी जाती थी। तो वो जो आप एक बहुत ज्यादा टाइम स्टूडेंट्स उस पर वेस्ट करते थे कि वो डायनेस्टीज प्रिपेयर करें और जो रिफॉर्मर्स वो सारा कुछ इतना कम्प्रिहेंसिव वे में वो ज्यादा टाइम प्री पार्टीशन में लगाते थे, लेकिन उसकी अगर एक एग्जाम में वेटेज देखेंगे तो वो बहुत कम है। और जो पोस्ट पार्टीशन है जो 1947 से लेकर 2010 कह रहा है, उसकी जो डेवलपमेंट्स हैं और देन जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसमें से आपके मेजर 4 to 5 क्वेश्चन बड़े इजीली कवर हो जाते हैं। तो इवन अगर आप प्री पार्टीशन को बहुत माइन्यूट सा कवर करते हैं, ये बेसिक कवर करते हैं, तो आप देन अगेन फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये 2023 का पेपर देखते हैं तो इसमें हमारे पास कायदे आज़म का जो इंडियन मुस्लिम लीग 1937 से 47 जब वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी और उसके बाद का जो है उसको डिस्कस करने का कहा गया हुआ है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन हमारा एग्रीकल्चर डिक्लाइन के बारे में, इरिगेशन सिस्टम और एग्रीकल्चर डिक्लाइन, ये हमारा सोशल इकोनॉमिक इशू में से आ जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो क्वेश्चन 4 है ये देन अगेन इकोनॉमिक में से आ जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये पोस्ट पार्टीशन का क्वेश्चन है। ज्वाइनिंग द यूएस लेड कोalition इन वार अगेंस्ट टेरर, देन अगेन ये फिर पोस्ट पार्टीशन या करंट अफेयर्स का टॉपिक है। क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया, जियो स्ट्रेटजी, जियोपॉलिटिकल, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी में भी आ जाता है। दूसरा भी आ जाता है, ये फिर पोस्ट पार्टीशन है। और लास्टली फिर जो आपका यूथ बल्ज है और जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान है, ये अगेन पोस्ट पार्टीशन में आता है। तो सेम ट्रेंड जो है आप 2022 2021 के पेपर में भी देखेंगे, जो प्री पार्टीशन है उसको अब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो बजाय इसके कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस पर कम्प्रीहेंसिवली नोट्स बनाए और अपने मतलब इजीली अगर आपको कवर करना चाहिए तो आपको बहुत इजीली 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं उस पर। ठीक है। उसको स्क्वीज करके आप एक वीक में 10 डेज में उसको कवर कर सकते हैं, और ज्यादा टाइम जो है वो पोस्ट पार्टीशन
और देन अगेन करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उन पे प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास जो पाकिस्तान अफेयर्स है उसको बेस करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कल आपने मुझे पहले जो टॉपिक्स बताए थे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान अफेयर के अंदर करंट अफेयर के जो टॉपिक्स थे, लेकिन जो करंट अफेयर का अलग से पेपर है उसके लिए आपकी क्या टिप्स हैं? ठीक है, करंट अफेयर्स का जो अलग से पेपर है वो देन अगेन अगर हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम उसे वो पास पेपर के एनालिसिस से देखेंगे कि वो किन किन डिमेंशन में डिवाइडेड है। तो एक ओवरव्यू अगर हम उसका देखें तो करंट अफेयर्स जो हमारे पास है वो 3 एरियाज में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें एक डोमेस्टिक अफेयर्स आते थे, एक रीजनल अफेयर्स आते थे और एक ग्लोबल अफेयर्स आते थे। जो इसकी डोमेस्टिक अफेयर्स की ब्रांच है, ये जो पाकिस्तान अफेयर्स के जो करंट अफेयर्स का पोर्शन था, ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं और दोनों में क्वेश्चन आ रहे थे। मतलब ये जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं ये पाकिस्तान अफेयर्स में भी आते हैं और पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक इसमें करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं। इसमें वही चीजें हैं जो हमने पाकिस्तान अफेयर्स में भी ब्रॉडली डिस्कस की थी कि पॉलिटिकल है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, सिविल मिलिट्री इलेक्शन आ जाएंगे, गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन, वो क्वेश्चन आ जाएंगे। सोशल में आपके पास क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, पॉपुलेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी कंजम्पशन, सब कुछ वो आ जाते हैं। देन अगेन इकोनॉमिक में टैक्स रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोल ऑफ आईएमएफ, ये बहुत ज्यादा रिपीटेडली क्वेश्चन जो है तो पूछा गया पाकिस्तान आईएमएफ का रिलेशनशिप। तो करंट अफेयर्स का ये जो पोर्शन है जिसको आप डोमेस्टिक अफेयर्स भी कहते हैं, ये पाकिस्तान अफेयर्स में और करंट अफेयर्स में ओवरलैप करता है। तो जब जो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनको पाकिस्तान अफेयर्स में भी ये हेल्प कर देते हैं और आपको बस करंट अफेयर्स में भी हेल्प कर देते हैं। करंट अफेयर्स का जो दूसरा पोर्शन है जो ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है रीजनल इश्यूज। अब रीजनल इश्यूज में खास पहले सबसे पहले तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जियोग्राफी है जिसमें उसके जो क्लोज नेबर्स हैं उसमें इंडिया है, चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है, उसके साथ उसके रिलेशनशिप है वो, और उसकी फॉरेन पॉलिसी वो उसमें आती है, वो कॉमनली पूछी जाती है। सेकंड जो हमारे पास जो एक इमर्जिंग टॉपिक है वो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है, उसमें वो सीपेक पूछ लेते हैं, उसमें पाकिस्तान की एज ए क्रॉस रोड जो इम्पोर्टेंस है वो पूछ लेते हैं, जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, तापी है, आईपीआई है, क्रॉस कॉन्टिनेंट्स हैं उसको भी वो डिस्कस कर लेते हैं। देन जो तीसरा हमारे जो रीजनल इशू है वो टेररिज्म से रिलेटेड हो सकते हैं। जो रीजनल इश्यूज हैं वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इनको हम देख लेते हैं। वाटर इश्यूज हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड आल्सो बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पहले हम सिर्फ पाकिस्तान इंडिया को कवर करते थे, लेकिन 2 से 3 दफा ऐसा है अब पिछले 4-5 सालों में जो एग्जामिनर ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के वाटर इश्यूज को पूछा तो उसको भी कवर करना पड़ेगा। फिर आपके पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभी वो एससीओ है आपके लिए और वो कैसे रोल प्ले कर रही है। फिर सार्क, ओआईसी, ईसीओ, इन पे भी एग्जामिनर समवट टच कर लेता है, डोमेन्स को कवर कर लेता है। थर्डली करंट अफेयर्स को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास ग्लोबल इश्यूज आ जाते हैं। अब ये ग्लोबल इश्यूज अगर आपका आईआर के स्टूडेंट है तो आईआर से और ये ग्लोबल इश्यूज आईआर 2 का जो पेपर है वो डायरेक्टली ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो ये आप वहां पे भी यूज कर लेंगे और उनकी थ्योरीज आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें जो पाकिस्तान के सबसे पहले जो रिलेशनशिप है विद ग्रेट पावर्स, इसमें आपके पास यूएस आ जाता है, रशिया, यूरोपीय यूनियन एंड मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड इसलिए कि रिसेंट जो पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो समटाइम वो टर्की के साथ रिलेशनशिप पूछ लेता है पाकिस्तान के इमर्जिंग फॉरेन पॉलिसी। समटाइम वो एक दफा जो पीएम इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा था कि आपने ईरान और सऊदी अरेबिया में अगर कोalition करनी है तो उसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है। तो उस लिहाज से मुस्लिम वर्ल्ड जो इमर्जिंग है उसको तैयार करना भी जरूरी है। सेकेंडली जो अभी सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है वो रशिया यूक्रेन है और ये 2024 में भी आई थिंक सो हॉट टॉपिक है, सेटल होने के चांसेस नहीं है इसके। रशिया यूक्रेन वार है उसका जो इम्पैक्ट है वो चाहे आपकी इकोनॉमी पे है, चाहे आपकी फूड सिक्योरिटी पे है, चाहे ग्लोबल एनर्जी पे है, ग्लोबल इकोनॉमी पे है। तो ये 3-4 जो उसकी बड़ी डायमेंशन है और पाकिस्तान इससे कैसे इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल सिक्योरिटी के रिलेटेड, तो ये एग्जामिनर बहुत इजीली पूछ लेता है और पिछले 1-2 सालों में ये रिपीट भी हुए हैं। थर्ड जो ग्लोबल इश्यूज हैं जो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को खासतौर पे कर रहे हैं, इसमें क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, इस्लामोफोबिया है, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, वो डिस्कस करते हैं। फोर्थली जो काफी ज्यादा पूछा जा चुका है वो इंडियन ओशन एंड इंडो पैसिफिक ओशन। अब इसमें जो मेजर पावर्स हैं चाइना, यूएस, इंडिया, इनका क्या स्टेक है, और फिर पाकिस्तान की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो इनके इन मेजर पावर्स की वजह से कैसे इफेक्ट होती है। एंड लास्टली अगर इसमें हम देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कैसे रोल प्ले करती हैं ग्लोबल लेवल पे और पाकिस्तान के साथ उनका रिलेशनशिप कैसे इफेक्ट होता है। तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा करंट अफेयर्स अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा हमारे पास जो है वो इसके सिलेबस भी तैयार हो जाते हैं, पास्ट पेपर्स भी कवर होते हैं, डायमेंशंस भी कवर हो जाती हैं और ओवरऑल जितने भी अगर आप गो थ्रू करेंगे पास्ट पेपर में से
घूम फिर के सारे क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। एक पेपर अगर हम देखें, ये 2022 का पेपर है मेरे पास, तो इसमें जो फर्स्ट वन इज जो क्वेश्चन है पहला, वो रशिया यूक्रेन वार का है, जो आप ग्लोबल अफेयर से रिलेट कर सकते हैं। देन तालिबान का टेक ओवर है, जो एक रीजनल इशू है, जो ग्लोबल चैलेंज भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए क्योंकि हम बैकयार्ड में अफगानिस्तान के, तो हमारे लिए तो एक रीजनल इशू है, उसको हमने कैसे डील करने। देन यूएस रशिया स्ट्रगल, न्यूक्लियर डेटरेंस, थर्ड क्वेश्चन जो है न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए हमारे पास न्यूक्लियर पॉलिटिक्स से रिलेट कर देगा हमारा। मुस्लिम उम्मा ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन आ गया, फिफ्थ क्वेश्चन वो हम उससे रिलेट कर देंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, ये जब हम पोस्ट डोमेस्टिक इशू में देखते हैं, पॉलिटिकल में देखते हैं, तो एक हॉट टॉपिक है, जो हॉट डिबेट है, जो काफी अरसे से चल रही है, और ये समटाइम ये भी रिपीटेडली बल्कि पूछा गया पासपोर्ट में। देन यूएस एंड चाइना, ये देन अगेन हमारी जो रिलेशनशिप है कि हमने कैसे बैलेंस आउट करना है यूएस एंड चाइना से रिलेटेड। और एंड पे शॉर्ट नोट्स हैं, जिसमें पावर्टी है, पावर्टी एंड ट्रेड, वो आप साथ से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस अरबली ये रैंडम है, और शी जिनपिंग का जो बिडेन और यूएस, मतलब ये वो टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट। अगर आप इनमें से देखें तो सारे क्वेश्चन वो हैं जो उन डोमेन से रिलेट कर रहे हैं, जो हमने 3 डोमेन में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स अपने नोट्स प्रिपेयर करें, इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को रेडी करें, तो बड़े आराम से करंट अफेयर्स भी तैयार हो सकता है, पाकिस्तान अफेयर्स भी। और ये देन अगेन आपको, अगर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस है या इवन यूएस हिस्ट्री है, तो उसमें भी ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। थैंक यू बिलाल। बिलाल, मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनल मैगजीन या लोकल मैगजीन को ऐसे हैं कि जो करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट हो, पढ़ना लाजमी हो। ठीक है, अच्छा, उसमें जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, वो 3 ऐसे मैगजीन्स हैं जो मैं लाजमी रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को, जो मंथली बेसिस पे आपको पढ़ने चाहिए। नंबर 1 इज फॉरेन अफेयर्स, द सेकंड इज द इकोनॉमिस्ट, और थर्ड वन वो आपकी चॉइस है, या आप द गार्डियन पढ़ सकते हैं या द डिप्लोमेट पढ़ सकते हैं। अब फॉरेन अफेयर्स में डेफिनेटली वो ग्लोबल है, और उसमें आपके जो मैटर्स हैं वो ग्लोबली डिस्कस होते हैं। तो उसमें से स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि सर हमने पूरा मैगजीन पढ़ना है। नहीं, उसमें पूरा मैगजीन नहीं पढ़ना होता आपने, उसमें जस्ट जो आपके सिलेबस से रिलेट कर रहे हैं, जो आपने एक आउटलाइन बनाई हुई है, जो आपने डिवाइड किया हुआ एरियाज, उनसे जो एक चाहे उसमें एनालिसिस है, चाहे उसमें कोई ऐसे है, चाहे उसमें पेपर सबमिशन है, या कोई बुक रिव्यू है, जो उससे रिलेट कर रहे हैं, आप उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अपने टॉकिंग पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आर्गुमेंट्स एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे, और उनको आप क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। सेम गोज फॉर इकोनॉमिस्ट। और डिप्लोमेट जो है या गार्डियन जो है, वो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि साउथ एशिया जो खास तौर पे है, और मिडिल ईस्ट, इनको बड़े अच्छे तरीके से कवर करते हैं ये दोनों मैगजीन। तो अगर आप मिडिल ईस्ट साउथ एशिया में जा रहे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन अगर आपको चाहिए, तो इन दोनों मैगजीन से आपको मिल सकता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें, तो पाकिस्तान में जो डॉन है, डॉन के जो ओपिनियंस हैं और ओपेड्स हैं, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। लेकिन देन अगेन वो आपने सारे नहीं पढ़ने होते स्टूडेंट्स ने, आपने सारे गो थ्रू नहीं करने होते, सिर्फ जो आपसे रिलेट कर रहे हैं, मतलब आपने पॉलिटिकल जो पाकिस्तान में हो रहा है आपने उससे रिलेट नहीं करना होता, वो आपका कंसर्न नहीं है। हाँ, अगर इकोनॉमी पे कोई आ रहा है, कोई क्लाइमेट चेंज पे आ रहा है, कोई वुमेन राइट्स पे आ रहा है, तो आप उसको पढ़ें, उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करें और अपने नोट्स में नोट डाउन करें। और वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन है, मंथली मैगजीन, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वो थोरोली जो है वो आपका जो सिलेबस ओरिएंटेड है, तो उसी से रिलेटेड है आपके। तो ये 2 डोमेस्टिक हैं और 3 इंटरनेशनल है, ये बहुत ज्यादा कम्प्रीहेंसिव है और आपको हेल्प करते हैं प्रिपेयर करने में।